ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सपने हो रहे हैं साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राजपुर रोड स्थित होटल में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उद्योग जगत से आए हुए उद्योगपतियों तथा प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि अब तक 71,000 करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। इस अवसर पर उद्योगपति पवन अग्रवाल ने अपनी भावी योजनाओं के बारे में बताया। देखिए, ये हमारा एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और जैसा मैंने बताया कि ये पूरे देश में पहला इस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है और इवन एशिया में भी ये सबसे बड़ी मशीन होगी जो हम लगा रहे हैं, सबसे बड़ा प्लांट होगा ये। तो इसमें हम जो पेपर बनाएंगे वो पेपर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी उस पेपर में जो कि प्लास्टिक में होती है, जैसे कि उसमें किसी भी प्रोडक्ट को सेफ रखने की क्षमता, उसमें कोई भी बैरियर जैसा हमें चाहिए होता है कि अंदर का प्रोडक्ट जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब नहीं हो, तो उस तरह की कोटिंग उस पेपर पे की जाएगी और ये पूरी तरह से एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा। तो इससे तो ये हमारा बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हमें उम्मीद है कि ये पूरा हिंदुस्तान में, खाली उत्तराखंड में नहीं, इसका पूरा मार्केट हमें हिंदुस्तान में मिलेगा और ग्लोबली भी हम समझते हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे यहाँ से। देखिए, इन्वेस्टर समिट आप देखेंगे आज हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में हो रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड का समिट एक बड़ा डिफरेंट हुआ इस बार। एक विजन के साथ हुआ, एक पूरी प्लानिंग के साथ हुआ और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यक्रम में बताया कि बहुत होमवर्क किया गया इसके लिए। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर अपना एक पैसा भी ऐसी जगह लगाता है जहां उसे भरोसा हो कि सेफ है और जहां उसे भरोसा हो कि यहाँ विकास होगा और उसका पैसा बढ़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट वो करता है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, बहुत प्लानिंग की गई है। तमाम जो पॉलिसीज आनी चाहिए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए वो पहले से लाई गई यहाँ पर। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि जिस तरह का ये माहौल बना है और जैसे यहाँ पर MOU साइन हुए हैं और जैसा आज बताया भी गया कि 71,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, तो ये फिगर और बढ़नी चाहिए और उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे तो ये दिखाई देता है कि उत्तराखंड का बहुत तेज़ी से विकास इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी फिजिकल बेनिफिट की वजह से आते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से। तो जब वो बेनिफिट ले लिए जाते हैं वापस या वो खत्म हो जाते हैं तो फिर लगता है उनको कि अब हमारे पास कोई कारण नहीं रह गया यहाँ पर बने रहने का, तो वो चले जाते हैं। ज़्यादातर इस तरह के हैं। तो ये जो हो रहा है इस बार इन्वेस्टर समिट, इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल बेनिफिट नहीं है उस स्केल का जो पहले था। यहाँ पर एक इकोसिस्टम पूरा क्रिएट किया गया है, सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं दिया गया है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और लोग सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया और हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहाँ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे MOU हुए हैं और संभवतः MOU के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है और आगे के लिए हमको और काम करना है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि जितनी भी हमारी निवेश के हमारे करार हुए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पर उतरें और उद्योग समूह के लोग जो निवेश करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें। उनसे मैं आग्रह भी कराया है, शुरू से हमने ये भी कहा है कि हम उद्योग समूह को, उन निवेशकों को प्राथमिकता देंगे
जो उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को अधिकतम रोजगार देने का काम करेंगे।